Yes, student. Now we will start our next chapter, fourth, whose name is Principle of Mathematical Induction. शॉर्ट नेम है इसका PMI. ठीक है, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी प्रूव करने के लिए, और वो सभी नेचुरल नंबर पे प्रूव करनी होंगी. जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं हम लोग, 1 + 2 + 3 + up to n. ये एक एपी सीरीज है, आप लोग वैसे ही जानते हैं. आप इस एपी सीरीज को SN वाले फॉर्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा n/2 a+l वाला फॉर्मूला लगाकर, a+l. ये इसका रिजल्ट होता है. वो कह रहा है ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाओ nn+1/2. यही लिखा है मैंने दोबारा. ठीक है, सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करके दिखाना है. फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए. अब सब नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करने के लिए हमारे पास इतने सारे नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होती है और चलते ही जाते हैं. आप कहाँ कहाँ तक चेक करते रहेंगे. इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ने हमारे को ये सिर्फ 3 स्टेप में चेक करने के लिए बात की गई है, सिखाया है. सिर्फ n = 1 पे चेक करो, प्रूव करो. n = k पे एज्यूम करो, और n = k+1 से अगले वाले पे प्रूव करके दिखा दो. ठीक है, जैसे इस चैप्टर को हम लोग एक किसी और सिस्टम से समझें. जैसे कि समझो कि एक स्लाइड झूला है, स्लाइड वाला. बच्चा यहाँ से गया, एक वो फर्स्ट नंबर पे गया, उसने झूला ले लिया. सपोज एक और सेकंड, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे जाके रुक गया. सेकंड आया, सेकंड आते ही झूला वो क्या करेगा, फर्स्ट वाले को धक्का लगाएगा तो फर्स्ट वाला अपने आप नीचे चला ही जाएगा. ऐसे ही थर्ड आया, थर्ड ने सेकंड को धक्का लगाया, सेकंड ने फर्स्ट को धक्का लगाया तो फर्स्ट अपने आप नीचे चला जाएगा. यानी कि कहने का मतलब, अगर इस तरह से अगर कोई भी पीछे से आता जाएगा तो वो उसको धक्का लगाता जाएगा तो वो नीचे गिरता ही जाएगा. एक और एग्जांपल से भी समझें. जैसे हमारे पास टाइल्स पड़ी हैं, ऐसे लाइन में टाइल्स खड़ी कर रखी हैं. अगर आप फर्स्ट टाइल के ऊपर सेकंड वाली टाइल गिराते हैं तो वो फर्स्ट वाली टाइल अपने आप नीचे गिर जाएगी. ऐसी सेकंड को थर्ड को सेकंड के ऊपर गिराते हैं, सेकंड वाली फर्स्ट पे गिरेगी. तो मतलब एक ऐसे डिस्टेंस पे खड़े किया उनको, ताकि पीछे वाला अगर उससे अगले वाले पे गिरे तो अगले वाला अगले वाले पे गिरेगा. तो थर्ड वाले सेकंड पे गिरे, सेकंड वाला फर्स्ट पे गिरे तो अपने आप फर्स्ट वाला डाउन हो ही जाएगा. इसी तरह अगर 1000 टाइलें, 100 पता नहीं कितनी भी 10,000 टाइलें भी खड़ी कर दी, मान लो आपने लास्ट वाली टाइल को अगर गिराया तो वो सारी अपने आप गिरती गिरती नीचे आ ही जाएंगी, फर्स्ट वाली गिरी जाएगी. तो जस्ट अगर आप उससे अगले वाली को प्रूव कर दें कि ये इसके ऊपर गिरेगी, तो ये तो हम मान ही चुके हैं कि ये वाली तो फर्स्ट वाली को गिरा ही रही है. वही बात यहाँ पे है. अगर आप n = 1 पे अगर प्रूव कर दें, n = k पे मान लें, मतलब हमने ये मान लिया ये k वाला पर्सन है, n = k वाला. अगर ये टाइल पिछले वाली पे गिरता है और तब जाके फर्स्ट वाली गिर जाती है, तो अगर आप उससे अगले वाली पे अगर ये बात प्रूव करके दिखा दें कि ये इसके ऊपर गिरती है, तो फिर सारी गिरी पड़ी हैं. इसलिए हम लोग सभी नेचुरल नंबर पे ये बात को प्रूव नहीं करेंगे. हम लोग इसको सिर्फ 3 स्टेप में चेक करेंगे, एक n = 1 पे, एक k पे और एक k+1 पे. आगे बात समझ. अब हम इस सम को करने जा रहे हैं. देखो, ये सम चाहे कोई भी सम हो, हमारे पास बहुत सारे सम हैं. एक ही एक्सरसाइज है, 4.1 एक्सरसाइज. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. देखो, सबसे पहले प्रूव करने के लिए फॉर n = 1 पे, n = 1 पे लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट स्टेप जो होता है वही आपका n = 1 होता है. n = 1 का मतलब सिर्फ फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप कौन है? 1 ही है. जो भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पड़ा होगा वो आपका n = 1 पे फर्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी. राइट हैंड साइड में भी n की जगह 1 पुट करके देख लो, रिजल्ट क्या बना? 1 + 1 / 2. रिजल्ट 1 × 2 / 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 1. लो जी, ये बात प्रूव होगी, विच इज ट्रू फॉर n = 1 पे. अब नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n = k पे. अब n की जगह k रख दो. जब n = 1 लिया तो फर्स्ट स्टेप लिया था, n = 2 लोगे तो पहले 2 स्टेप लोगे, n = 3 लोगे तो हमने 1 के अलावा कुछ रखना ही नहीं होता. n = 1 पे तो फर्स्ट स्टेप ही लेना होता है. n = k पे, यानी कि n की जगह k रख दो बस सारी स्टेटमेंट में. यानी ये क्या बन गया? 1 + 2 + 3 + k = k ब्रैकेट k+1 / 2. लो जी, ये हमने n = k पे एज्यूम कर लिया. अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट it is true for
n इक्वल टू किस पे, k प्लस वन पे। अब n की जगह k प्लस वन पुट करो ये सारी लाइन के अंदर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k प्लस वन, ये भी n की जगह k प्लस वन, ये भी n की जगह k प्लस वन, और साथ में प्लस वन पड़ा ही है, k प्लस टू हो गया डिवाइड बाई टू। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने के लिए हम लोग उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस वन। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लो तो आप लेफ्ट हैंड साइड के जो लास्ट वाला स्टेप है उससे पहले वाला स्टेप और लिख लो इसके आगे। इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, जैसे ये 3 है, 3 से पहले कौन आता है 2, 2 से पहले कौन आता है 1, ऐसे k प्लस वन से पहले कौन आएगा, सब एक एक कम ही है ना, तो ये भी तो k प्लस वन से पहले k ही आएगा, और k प्लस वन तो पड़ा ही है। तो 1 से लेके k तक की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी आपके। जैसे ही आप लास्ट से पहले वाला स्टेप लिखोगे तो एज्यूम वाली लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट स्टेप होता है वही हमेशा इससे पहले वाला होता ही होता है। मैच करके देख लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k, वही तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k पढ़ाई है। यानी कि 1 से लेके k तक की वैल्यू हमने पहले ही एज्यूम कर रखी है, ये ट्रू है, यानी ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो हमेशा हमने लास्ट से पहले वाला स्टेप लिख देना है और यहां से यहां तक की वैल्यू सारी वो वाली इक्वेशन 1 वाली यहाँ पे यूज कर देनी है, k प्लस वन डिवाइड बाई टू, और साथ में ये लास्ट स्टेप तो हमेशा पड़ा मिलेगा ही मिलेगा। बस कुछ नहीं है, अब एलसीएम लो, एलसीएम लेके कुछ कॉमन निकलता है तो वो कॉमन निकालो, यहाँ लिख दो। हमने क्या किया, यूज इक्वेशन फर्स्ट की। एलसीएम लेते ही आपने हमेशा पहले कॉमन ढूंढना है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है भाई, k प्लस वन कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया यहाँ पे k, यहाँ कुछ नहीं बचा तो प्लस 2 डिवाइड बाई 2, यही तो हमको प्रूव करना था। दिस इज राइट हैंड साइड। और लास्ट लाइन आपने जरूर लिखनी है, सो बाय PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू, ये बिलोंग का साइन होता है, बिलोंग टू कैपिटल N, सभी नेचुरल नंबर पे। हम सभी नेचुरल नंबर पे ये बात प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको स्टेप वाइज किया। सबसे पहले किस पे, n इक्वल टू 1 पे, फिर किस पे, k पे एज्यूम किया, फिर किस पे, k प्लस वन पे प्रूव कर लिया। प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड से पहले वाला स्टेप हमेशा आपने लिखना ही लिखना है, फिर उसकी वैल्यू डाल देनी है, डाल के एलसीएम लो, बस सॉल्व हो। एक और सम देखो, सेकंड सम, मतलब स्टार्ट हमारा यहीं से ही होता है, वो तो मैंने एक एग्जांपल अपनी तरफ से बना दिया था। सम यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, सेकंड टू 8 क्वेश्चन तक 1 टाइप के क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सेकंड टू 8 1 टाइप के हैं। अभी मैं जो सम करवा रहा हूँ 1-2 सम और बताऊंगा आपको सेकंड टू 8 में से, तो आपके सेकंड टू 8 आपने अपने आप कर देने हैं, ठीक है। सबसे पहले n इक्वल टू 1 पे स्टेप अपना, n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट स्टेप क्या आपके पास 1 स्क्वायर है, लो जी 1 स्क्वायर का मतलब तो 1 नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में भी n की जगह 1 डाल दो, ये रहा n, इसमें 1 डालो, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये रिजल्ट बन गया 1 इंटू 2, और ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, यानी कि सो इट इज ट्रू हो गया, सो इट इज ट्रू फॉर किस पे, n इक्वल टू 1 पे। फिर अब इसके बाद किस पे, n इक्वल टू k पे एज्यूम, वो सारी लाइन लिख लेना, नाउ बी एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर, बार बार नहीं लिखूंगा मैं लाइन, ठीक है, बस यहाँ n इक्वल टू k लिख के एज्यूम। अब जहाँ जहाँ आपके पास n है उसकी जगह k डाल दो, यानी ये क्या बन गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, n की जगह k डाल दो, ये बन गया k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6, इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब n इक्वल टू किस पे, k प्लस 1 पे प्रूव करना है, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जहाँ जहाँ n है n की जगह k प्लस 1 डाल दो, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो, यहाँ पे भी n की जगह k प्लस 1 डाल दो, यहाँ पे भी n की जगह k प्लस 1 डालो, k प्लस 1 कितना हो गया, k प्लस 1 यानी k प्लस 2 ही हो गया, यहाँ पे भी n की जगह k प्लस 1 डालो, 2 ब्रैकेट k प्लस 1 ऐसे करके डालना है, 2 ब्रैकेट k प्लस 1 कितना हो गया, सोचो 2k प्लस 2 हो गया, ब्रैकेट जरूर यूज करनी है, 2k प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 2k प्लस 3 होगा, डिवाइड बाय कितना है 6। लो जी, ये प्रूव करने के लिए हम लोग उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर, k प्लस 1 से पहले कौन आएगा 1 स्क्वायर, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k प्लस 1 डाल लिया था, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड भी उठा लिया है। लेफ्ट हैंड साइड से पहले वाला स्टेप आपको हमेशा समझाया है, कहाँ से मिलेगा, एज्यूम में लेफ्ट हैंड साइड का जो लास्ट होता है वही आपका इससे पहले वाला होता है, हमेशा लिख के दिखा दिया करो।
के स्क्वायर, और लास्ट स्टेप के प्लस वन तो पड़ा ही है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमेशा आपके पास तैयार ही मिलेगी इक्वेशन 1 में, वो वाली वैल्यू डाल दो। 1 स्क्वायर से लेके के स्क्वायर तक की वैल्यू डाल दी हमने, कितनी के प्लस वन, 2k प्लस वन डिवाइड बाय कितना 6, और लास्ट स्टेप तो के प्लस वन का होल स्क्वायर पड़ा ही है। बस अब एलसीएम ले लो, 6 के प्लस वन, 2k प्लस वन और प्लस 6 इंटू के प्लस वन स्क्वायर। इसको सॉल्व मत करने लग जाना, पहले कॉमन निकले तो कॉमन निकाला करो। के प्लस वन कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, के ब्रैकेट 2k प्लस वन और 6 ब्रैकेट के प्लस वन डिवाइड बाय 6। बस अब अंदर वाले को सॉल्व कर लो, ये कितना बन गया, के अंदर जाके कितना बन गया 2k स्क्वायर प्लस के, और ये 6k प्लस 6, यानी कि ये कितना बन गया k प्लस वन, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक के फैक्टर बना लो, साइड में फैक्टर बना के देख लो। क्वाड्रेटिक के स्प्लिटिंग मिलर टर्म से फैक्टर बनाओगे तो दो फैक्टर आएंगे, एक k प्लस 2 और एक 2k प्लस 3, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो एक k प्लस 2 और एक 2k प्लस 3 आएगा, और डिवाइड बाई 6 पड़ा ही है। यहाँ साइड में बना के देख लेना, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6k। ठीक है, फैक्टर बनाओगे, फैक्टर बना के ये दो फैक्टर बनेंगे, तो दिस इज राइट हैंड साइड। फिर वही कहानी, सो बाय PMI इट इज ट्रू फॉर। ये लास्ट लाइन जरूर लिखनी है आपने, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखाई थी। ठीक है, और सम देखो, ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है वही बाय PMI से। सबसे पहले n इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा फर्स्ट स्टेप कौन है, 1 है। राइट हैंड साइड में भी n की जगह 1 डाल दो, ये रहा, ये x है, x की पावर में n है, बस उसकी जगह 1 डाल के देखो, x पावर 1 माइनस 1, नीचे x माइनस 1, यानी ऊपर भी x माइनस 1 नीचे भी x माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 पे। फिर उसके बाद किस पे, n इक्वल टू k पे एज्यूम किया, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k डाल दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की पावर k माइनस 1, x की पावर यहाँ पर k है, माइनस 1 नीचे x माइनस 1, ये इक्वेशन 1 होगी। उसके बाद किस पे, n इक्वल टू k प्लस 1 पे प्रूव करना है, बस n की जगह k प्लस 1 डाल दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो रहा, n की जगह k प्लस 1 डालो, n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 उसके ऊपर पावर में पहले ही ऑलरेडी पड़ा था, कैंसिल हो जाएगा। ये भी x की पावर कितना, k प्लस 1 माइनस 1 तो नीचे है ना, इसमें नहीं है ऊपर, नीचे x माइनस 1। ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड उठा ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर k। आपको हमेशा बताया कि जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो तो उससे लास्ट से पहले वाला स्टेप लिख लिया करो। लास्ट से पहले वाला कौन है, x की पावर k माइनस 1, और x की पावर k तो पड़ा ही है। x की पावर k माइनस 1 तक की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हमेशा इक्वेशन 1 में आपको बताई दी है, वही होती है, नीचे x माइनस 1, फिर क्या प्लस की x की पावर k है, यहाँ लिख दिया करो। क्या किया हमने, यूज इक्वेशन फर्स्ट किया, बस एलसीएम लगाओ और सॉल्व कर लो। बस x पावर k माइनस 1, x पावर k x माइनस 1, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कहीं कहो सर ये x पावर k कॉमन आ रहा है, नहीं, x पावर k के साथ तो 1 बैठा है ना प्लस माइनस में, कॉमन नहीं आ रहा। इसलिए अब आपके पास कोई चारा नहीं है, जब कॉमन लेने का कुछ ना बचे तो x पावर k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब बेस सेम हो इंटू में हो तो पावर क्या होती है, बेस सेम हो इंटू में हो तो पावर क्या होती है, पावर ऐड हो जाती हैं। इसलिए ये जब हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, लेफ्ट हैंड साइड उठा के हमने वैल्यू डाल दी, एलसीएम भी ले लिया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, बस x पावर k को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ा। x पावर k को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि उसकी पावर 1 है, इसकी पावर k है। x पावर k को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, लो जी, ये x पावर k माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, बचा कौन, ये पहले नंबर पे लिख दो और माइनस 1 को पीछे करके लिख दो और डिवाइड बाय x माइनस 1, यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो बाय PMI इट इज ट्रू फॉर। ठीक है, लास्ट लाइन जरूर लिखनी है। स्टेटमेंट वैसी ही है, वैसे करना अपने आप ही है, पर मैं वैसे जस्ट इसमें कुछ बता देता हूँ। 8th क्वेश्चन है, जब आप इसकी n इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखाई दे रही है 1/1.3, इसको पॉइंट नहीं पढ़ना, ठीक है, ये पॉइंट का साइन नहीं है, ये किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। कैसे, जब यहाँ फर्स्ट स्टेप में दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो, अगले में भी मल्टीप्लाई, अगले में मल्टीप्लाई, तो अगले में भी तो मल्टीप्लाई है, क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई उसने, इसलिए आप इसको पॉइंट से नहीं पढ़ोगे, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू का साइन है। 5.7, 3.5 या 1.3 पॉइंट नहीं है, 1 इंटू 3 है। तो n इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा फर्स्ट स्टेप उठाना होता है 1/1 इंटू 3, 1 इंटू 3 का मतलब 3 हुआ,
अब राइट हैंड साइड में भी एन की जगह 1 डाल दो, ये रही एन इजिकल टू 1 डालोगे तो ये बना 1/2 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये भी तो 1/3 बना। सो इट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू 1। ये जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट स्टेप हमेशा ही 1 1 आना चाहिए, जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पड़ा होगा वही आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड, अब यहाँ फर्स्ट स्टेप ये पड़ा था तो 1/3 हुआ, राइट हैंड साइड में भी एन की जगह 1 डाल के देखा वो भी 1/3 हुआ। अब एन इजिकल टू किस पे, के पे एज्यूम कर लो, फिर एन इजिकल टू किस पे, के प्लस 1 पे प्रूव कर दो। ओके, ये 1 to 8 क्वेश्चन थे, ट्राई करने हैं आपने।